वक्फ संशोधन बिल यानी जेपीसी की बैठक में शुक्रवार यानी 24 जनवरी को बड़ा हंगामा देखने को मिला। हंगामा इतना बढ़ा कि हंगामे को देखते हुए मार्शल तक बुलाने पड़ गए, जिसके बाद असुद्दीन ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में इस दौरान सांसदों ने खूब नारेबाजी की और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से संचालित करने की मांग भी की। दूसरी तरफ सभापति जगदम्बिका पाल ने बैठक को बाधित करने के उद्देश्य से उनके आचरण की आलोचना की। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर जेपीसी की बैठक में सदन में विपक्षी सांसदों ने क्यों हंगामा किया और जेपीसी की इस बैठक में और क्या क्या हुआ। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसदीय समिति की शुक्रवार यानी 24 जनवरी को बैठक हुई। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के पीछे कारण कुछ यूँ रहा कि विपक्षी दलों ने इस बैठक को लेकर आरोप लगाया है कि मसौदा विधेयक में प्रस्तावित बदलावों के अध्ययन के लिए उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने ये मांग रखी थी कि रिपोर्ट अडॉप्ट की तारीख को 27 जनवरी की जगह 31 जनवरी कर दी जाए। हालांकि समिति के अध्यक्ष विपक्षी दलों के सांसदों की मांग के लिए तैयार नहीं थे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में वक्फ संशोधन बिल पर संयुक्त समिति कश्मीर के धार्मिक प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के विचार सुनने वाले हैं। बैठक के लिए मीरवाइज को बुलाने से पहले समिति के सदस्यों ने आपस में चर्चा की। इस दौरान बैठक में हंगामा हो गया। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट को शीघ्र स्वीकार करने पर जोर दे रही है। हंगामे के बाद बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा, जिसके कुछ देर बाद जब बैठक शुरू हुई तब मीरवाइज के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल समिति के समक्ष पेश हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये संशोधन पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। इससे वक्फ अधिनियम का मूल उद्देश्य कमजोर होगा। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का उल्लंघन है। इनसे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा और अविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि उनकी धार्मिक प्रॉपर्टीज अब सरकारी हस्तक्षेप से सुरक्षित नहीं रहेंगी। जिसके बाद जेपीसी की बैठक में दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होनी शुरू हो गई, जिसमें एक दिन के लिए विपक्ष के कई सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इन सांसदों में टीएमसी के कल्याण बनर्जी, टीएमसी के नदीम उल हक, एआईएमआईएम के असुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के मोबीबुल्लाह, कांग्रेस के नासिर हुसैन, कांग्रेस के इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, डीएमके के ए राजा और अब्दुल्ला को शामिल रहे। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर इस बैठक को लेकर टीएमसी सांसद और जेपीसी के सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा कि बैठक में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल चल रहा है। कल्याण बनर्जी ने बताया कि 21 जनवरी को लखनऊ में हमारी बैठक के बाद अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया था कि अगली बैठक 24-25 जनवरी को होगी। उसके बाद गुरुवार की देर शाम अचानक कहा गया कि 27 जनवरी को खंडवार बिल पर चर्चा होगी, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने इसका विरोध किया और ए राजा ने भी पत्र लिखकर 30 या 31 जनवरी के बाद बैठक निर्धारित करने का अनुरोध किया, लेकिन सभापति किसी की नहीं सुन रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि 24 जनवरी की बैठक का एजेंडा 23 जनवरी की देर रात तक बदल दिया गया और आधी रात के करीब सदस्यों को सूचित किया गया। वहीं एजेंडे को भी खंड दर खंड चर्चा से बदल दिया गया है, जिसके बाद निलंबित सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कार्यवाही को निष्पक्ष तरीके से संचालित करने की मांग की। पत्र में कहा गया कि चूंकि हम सभी अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए हम खड़े हुए और अपनी मांगों को बताने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाई। इस बीच सभापति ने किसी से फोन पर बात की और अचानक से उन्होंने चिल्लाते हुए हमें निलंबित करने का आदेश दे दिया। वहीं विपक्षी दलों के इन आरोपों के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आचरण संसदीय परंपरा के खिलाफ है और वो बहुमत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दुबे ने कहा कि वक्फ का मुद्दा काफी गंभीर मामला है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। कई लोगों को इस बारे में चिंताएं हैं और हमने इन चिंताओं के बिंदुवार समाधान के लिए एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है। बहरहाल 10 विपक्षी सांसद सस्पेंड हैं और आगे ये विपक्ष के सांसद क्या करते हैं, क्या ये राष्ट्रपति के पास जाएंगे या ये राज्यसभा के सभापति के पास जाएंगे, आगे ये किस तरह की रणनीति अपनाएंगे, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।